हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप गौर से सुने और मैं कोशिश करूँगी कि इसको बहुत इजी करके आपको समझा दूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, इसकी मेन चीज़ जो होती है ये है रिस्पॉन्स टू द स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का ये रिस्पॉन्स होता है। सेकंड इसकी चीज़ क्या है कि मीनिंग्स आर ऑफन हिडन इन द टेक्स्ट के अंदर ही इसके मीनिंग्स हिडन होते हैं। थर्ड ऑप्शन है इट फोकस ऑन द लैंग्वेज पे फोकस करता है। फिर है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रीडर्स सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं उन्होंने कहा था दे सेड दैट देयर इज़ वन मीनिंग ऑफ अ वर्ड। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक लफ्ज़ का एक ही मीनिंग हो सकता है। बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे उन्होंने कहा था कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये बहुत गलत है। बहुत से मीनिंग्स होते हैं, एक लफ्ज़ के बहुत से मीनिंग्स निकल सकते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा था कि जो मीनिंग होते हैं वो हकीकत से बहुत दूर होते हैं, देयर आर अवे फ्रॉम द रियलिटी। मीनिंग्स जो होते हैं वो रीडर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, राइटर्स के नहीं। उसके अलावा रीडर्स जो होते हैं वो ऑफन क्या होता है कि वो डिफरेंट जगहों से होते हैं, डिफरेंट उनकी क्लास सिस्टम होता है, डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, जोग्राफिकल एरियाज़ उनके डिफरेंट होते हैं, उनकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है। तो हर कोई अपनी मर्ज़ी का मतलब अपनी सोच के मुताबिक वो अपने मतलब लेते हैं। उनकी सोसाइटी डिफरेंट होती है, उनके नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, ट्रेडिशन डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है, तो वो अपनी ही मर्ज़ी का मतलब बना लेते हैं। तो वो सेम टेक्स्ट से बहुत से पॉसिबल मतलब निकल सकते हैं, सेम टेक्स्ट से बहुत से पॉसिबल मीनिंग्स निकल सकते हैं। जैसे एक लिटरेरी टेक्स्ट किसी एक मीनिंग पे डिपेंड नहीं करता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रीडर्स सेल्फ कॉन्शियसनेस, हिज सेल्फ कॉन्शियसनेस, इमेज ऑफ द ब्रेन। इसकी एग्जांपल क्या मैं आपको दूंगी कि अ मैन इज़ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। एक बंदे ने कहा कि एक जो आदमी है वो स्मोक भी कर रहा है और ड्रिंक भी कर रहा है। दूसरा कहता है अ वुमन इज़ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, कि एक औरत स्मोक और ड्रिंक कर रही है। ये बात अगर ईस्ट में की जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग इस चीज़ को नॉर्मल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है, लोग यूज टू हैं, औरतें ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन यही चीज़ अगर हमारे एरिया में वेस्ट में ये चीज़ बोली जाएगी या मतलब हमारे एरिया में पाकिस्तान वगैरह में ये चीज़ बोली जाएगी तो क्या हो जाएगा कि लोग इस चीज़ को गलत समझेंगे कि एक औरत कैसे स्मोक कर सकती है, ये एक औरत कैसे ड्रिंक कर सकती है। उसके अलावा क्या होता है इसमें कि पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने निहिलिज्म के थ्रू उन्होंने हर थ्योरी को रिजेक्ट किया था। निहिलिज्म के थ्रू उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने दे सेड दैट दे हैव नो सेंस। उन्होंने कहा था कि ये जितने जो थ्योरिस्ट होते हैं, जितने भी ये थ्योरी देने वाले लोग हैं वो गलत हैं। दे आर पर्पसलेस, दे आर नॉनसेंस, दे आर यूजलेस। उनकी हर बात गलत है। वट एवर मॉरल्स वी बिलीव मे नॉट बी ट्रू स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट उन्होंने कहा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो कहते थे वो कहते थे कि जो भी हम जिन चीज़ों पे अक्सर यकीन रखते हैं, जो हम जिन उसूल को मान रहे होते हैं, जिन बातों को हम अरसे दराज से, बचपन से, इनके सालों से जिस चीज़ को हम मान रहे हैं वो गलत भी हो सकती है। आप उसको 100% सही ना समझें, उसमें बहुत सी चीज़ें गलत हो सकती हैं। वट एवर वी आर बिलीविंग इज़ नॉनसेंस। जिस चीज़ को हम सही मान रहे हैं वो हर चीज़ गलत है, कुछ भी सही नहीं है। तो ये था सारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि ये स्ट्रक्चरिस्ट के बिल्कुल उसके अपोजिट चीज़ होती है। इसको कहा जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और इसको शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।